और रमज़ान एक ऐसा मेहमान है, ये जब मेहमान आ रहा है इसका इस्तकबाल हम ऐसे करेंगे कि अपने आप को इस तौर पर तैयार करें कि मैं पूरा का पूरा रमज़ान के लिए ख़ास हो गया। रमज़ान के महीने में मैं और कहीं नहीं भटकूँगा, कोई और काम नहीं करूँगा, रमज़ान को पूरा वक्त दूँगा, रमज़ान का पूरा महीना इबादत को दूँगा, पूरे महीने को इबादत के लिए ख़ास कर दूँगा। दुनियादारी तो हम करते हैं, बिज़नेस तिजारत तो हम 11 महीने में करते हैं, दुनिया के काम 11 महीने में करते हैं, लेकिन रमज़ान के महीने में पलक झपकने के बराबर भी मैं इधर से उधर टस से मस नहीं हूँगा, इबादत को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करूँगा। ये है इसकी तैयारी, ये है इसका इस्तकबाल, ये है इसका रिस्पेक्ट, ये है इसकी इज़्ज़त, ये है इसकी कदर। इसके लिए फूल नहीं बरसाना है, डेकोरेशन नहीं करना है और परफ्यूम नहीं मारना है, खाने अच्छे नहीं बनाने हैं। अगर हम रमज़ान का इस्तकबाल करना चाहते हैं तो उसकी तैयारी में अपने आप को ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, मेंटली तौर पर इस तरीके से तैयार करना है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत को जाएगा, तिलावत को जाएगा, ज़िक्र व अस्कार को जाएगा, नमाज को जाएगा। रोज़ा हम जानदार रोज़ा रखेंगे, शानदार रोज़ा रखेंगे। नमाज हम खुशू वाली पढ़ेंगे, खुजू वाली पढ़ेंगे। तो ये मेहमान हमसे खुश होगा। ये मेहमान फिर हमें गिफ्ट ऐसे देगा जो हमारी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर देगा, हमारी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा, हमारी सोच को बदल कर रख देगा, हमारे दिल का काया पलट देगा, दिल की गंदगी को दूर कर देगा, दिल की खबासत को दूर कर देगा, दिल की शरारत को दूर कर देगा, नफसानी ख्वाहिशात को कम कर देगा और शैतान के वसाविस और उसके धोखे से हमें बचा लेगा। लेकिन अगर हमने रमज़ान के लिए अपनी तलब नहीं दिखाई, तड़प नहीं दिखाई, उत्सुकता नहीं दिखाई, वो एक्साइटमेंट हमारे लिए ना रमज़ान के लिए ना हमने नहीं दिखाई, बस एक रस्मी रमज़ान हर साल आया चला गया, तो कोई तब्दीली आने वाली नहीं है, कोई इनकलाब आने वाला नहीं है, कोई चेंजिंग आने वाली नहीं है। फिर वही रोज़ा, वही इफ्तारी, वही सहरी, वही खाना, खाने पर फोकस है, इफ्तारी पर फोकस है, सहरी पर फोकस है, 30 दिन गुजर जाएगा, कोई इनकलाब बर्पा नहीं होगा। तो अपने आप को ज़हनी तौर पर यह तैयार करना है कि हम रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत को देंगे, ज़िक्र अस्कार को देंगे। 11 महीना मेरा खाने कमाने का है, तिजारत का है, काम धंधे का है, बीवी बच्चों के साथ मिलजुल कर रहने का है। लेकिन रमज़ान का महीना ये नेकी का सीज़न है, नेकी का मौसम आ रहा है। नेकी के मौसम में हम नेकी कमाएंगे, पैसा नहीं। जहां एक नेकी पर 70 नेकी मिल रहा हो, एक के बदले 70, एक फ़र्ज़ की अदायगी आप एक फ़र्ज़ अदा करेंगे तो 70 फ़र्ज़ के अदा करने के बराबर सवाब मिलेगा। नफल अदा कर रहे हैं, फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिल रहा है। हर चीज़ का भाव कीमत बढ़ गया रमज़ान के महीने में। नफल पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ का सवाब है, फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, 70 फ़र्ज़ का सवाब है। फिर भी बंदा अगर दुनिया में लगा रहे, दुनिया की चीज़ों में लगा रहे, बीवी बच्चों में लगा रहे, घर मकान दुकान में लगा रहे, तो इससे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है? इससे बड़ा घाटे का सौदा करने वाला कौन हो सकता है? इससे ज़्यादा खसारे वाला तिजारत करने वाला कौन हो सकता है? तो ये वक्त है समझने का, संभलने का, सोचने का कि रमज़ान आ रहा है। उससे पहले हमें उसका इस्तकबाल करना है। इस्तकबाल इस तौर पर करना है कि हमें यह अज़्म करना है, इरादा करना है कि मैं रमज़ान में रमज़ान की इबादत के अलावा कुछ और नहीं करूँगा। मेरा और कोई शेड्यूल नहीं है, मेरा और कोई निज़ामुल औक़ात नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक, सहरी से लेकर इफ्तारी तक और इफ्तारी से लेकर तरावी तक, सोने से लेकर उठने तक, उठने से लेकर सोने तक, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो शेड्यूल होगा वो इबादत के लिए होगा। इनफरादी इबादत हो, इज्तिमाई इबादत हो, ज़िक्र अज़कार वाली इबादत हो,
तौबा इस्तिग़फ़ार वाली इबादत हो, नवाफिल हो, तिलावत हो, फ़राइज़ की अदायगी हो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बात हो, गरीबों के साथ गमगुसारी और हमदर्दी करने की बात हो, इसमें हम पेश रहेंगे, इसमें हम आगे बढ़ेंगे। यह है रमज़ान का इस्तकबाल। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो रमज़ान जो मेहमान हमसे आया नाराज़ होगा, कुछ नहीं मिलेगा हमें। जैसे कि दुनियादार मेहमान जब आता है, बड़े बड़े MLA MP नेता जब हमारे पास आते हैं और हम उनके शायान शान, उनकी कदर नहीं करते, उनकी मेहमान नवाजी नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो हमें कुछ देकर नहीं जाते, कोई योजना वोजना कुछ भी नहीं देते, नाराज़ होकर चले जाते, कोई भी डील साइन नहीं करते, किसी तरह का एग्रीमेंट साइन नहीं करते। जब हम उनके शायान शान हम उनकी खिदमत करते हैं, उनका वेलकम करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, तो बहुत सारी योजनाएं हमारे झोली में डाल जाते हैं, बहुत सारी स्कीमें हमारी झोली में डाल जाते हैं, डील साइन कर जाते हैं। तो यही हाल रमज़ान का है कि रमज़ान भी बहुत मुबारक मेहमान है, ख़ास मेहमान है। इसके लिए जो हमें तैयारी करनी है ज़हनी तौर पर कि इस्तकबाल में किसी तरह की कमी ना हो, तलब और तड़प में किसी तरह की कमी ना हो। ये तलब रखनी है, ये तड़प रखनी है कि रमज़ान मेरे लिए ये आखिरी रमज़ान होगा जो मेरी ज़िंदगी को बदलेगा, मेरी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब बर्पा करेगा, मेरी ज़िंदगी को तब्दील करेगा। तो फिर आप देखें इबादत की हलावत क्या होती है, इबादत में लज्जत क्या होती है, इबादत में मज़ा क्या आता है, रोज़े में मज़ा क्या आता है, तरावी में मज़ा क्या आता है। अगर हमने ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार नहीं किया, इबादत में सुस्ती होगी, गफलत होगी, मज़ा नहीं आएगा, हलावत नहीं मिलेगी, लज्जत नहीं मिलेगी, क्योंकि हम रस्मन गुजार देंगे रमज़ान को। सहाबा किराम को रमज़ान से पहले शाबान के आखिर में यह हदीस सुनाते थे ताकि उनको समझ में आ जाए कि मुझे करना क्या है रमज़ान में, कि ये रहमत का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है, इबादत का महीना है, लैलतुल क़द्र आने वाली है, उसकी तैयारी हमें करनी है। युज़ादु बिही रिज़्क़ुल मुमिन, कि इस महीने में बंदे का रिस्क बढ़ा दिया जाता है, सवाब का अज्र बढ़ जाता है, एक के बदले 70 मिलता है, फ़र्ज़ और नफल फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। ये सारी चीज़ें सहाबा किराम को बताकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के जहन को इस तरफ मोड़ते थे कि अब तैयार हो जाओ, कमर बस्ता हो जाओ, बांध लो अपने कमर को और तैयारी करो रमज़ान की, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, जहनी तौर पर। अब यहाँ पर हम तैयारी ज़रूर करते हैं। मैं हर साल कहता हूँ, इस साल भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम रमज़ान की तैयारी ज़रूर कहते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से करते हैं रमज़ान की तैयारी। अभी जितने बिजनेसमैन हैं, ताजिर हैं, ये सब एक्टिव मोड में आगे होंगे। उनका जहन इस तरफ नहीं गया होगा कि रमज़ान इबादत का सीज़न है, इबादत वाला मौसम है रमज़ान, इबादत में इजाफा करना है, इबादत को बढ़ाना है, काम काज को, बिजनेस तिजारत को कम करना है, मसरूफियत को, मशगूलियत को, बिज़ी शेड्यूल को, दुनिया वाले काम को कम करना है, इबादत में इजाफा करना है। जितने ताजिर हैं, बिजनेसमैन हैं, ये सब एक्टिव मूड में आ गए होंगे। ये सब के सब अब ये सोच रहे होंगे कि हर महीने हम 50,000 कमाते थे, रमज़ान का महीना कमाने वाला महीना है, इसमें लाख कमाएंगे, बिजनेस बढ़ा देंगे, काम बढ़ा देंगे, सामान बढ़ा देंगे। आम आदमी जो ताजिर नहीं है वो शॉपिंग बढ़ा देगा, आम आदमी खरीदने के माहौल में चला जाता है, बिजनेसमैन बेचने के माहौल में चला जाता है रमज़ान की वजह से। आप देख लीजिए, बड़े बड़े शहरों में मार्केट लगनी शुरू हो गई होगी, चमक दमक आ गई होगी, बिजनेस की नीयत से लोग अपना स्टॉल और अपनी दुकान डालना शुरू कर दिए होंगे। हम तैयारी करते हैं, उल्टी तैयारी करते हैं।
हमें तैयारी इस तौर पे करना है कि काम काज को कम करना है। सहाबा किराम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझाते थे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तिलावत, इबादत, ज़िक्र अस्कार को देना है। हमारी हालत ये है कि हम चाहते हैं कि 11 महीना जो हम नहीं कमाए वो रमज़ान के महीने में कमाएंगे, एक महीने में। और बहुत से लोग ये कहते भी हैं कि एक महीने की कमाई से हम 11 महीना कमाते हैं, 11 महीना चलाते हैं। भाई ये पैसा कमाने का महीना नहीं है, ये इबादत कमाने का महीना है, नेकी कमाने का सीज़न है ये। इसलिए काम काज को कम करना है, मसरूफियत को कम करना है। जो 8 घंटे ड्यूटी थी उसको 6 घंटे करो, 4 घंटे करो। जो हमारे मातहत काम करने वाले हैं उन पर भी हमें रहम करना है। रमज़ान की वजह से उनको ये बताना है कि भाई तुम्हें रोज़ा रखना है, तुम्हारी ड्यूटी 8 घंटे की है, पगार तुम्हें हम उतना ही देंगे, उससे ज़्यादा देंगे, लेकिन 6 घंटा ड्यूटी करो, 4 घंटा ड्यूटी करो। अरब के लोग करते हैं ऐसा आज भी। आप देखिए अरब में जो लोग 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं उनकी 2 घंटे 3 घंटे की ड्यूटी कम कर देते हैं। लेकिन हम हिंदुस्तानियों को समझ में नहीं आता। हम दिन रात भर तिजारत करते हैं, दिन भर सोते हैं। रात भर हम शॉपिंग करते हैं, खरीदते हैं, दिन भर सोते हैं। पूरा रमज़ान ऐसे ही गुजर जाता है। ये तैयारी नहीं है, ये तो दुनियादारी है। हमें दीन के लिए तैयारी करनी है, इबादत के लिए तैयारी करनी है। इसलिए मैं फिर से आपसे कहता हूँ कि रमज़ान का महीना तिजारत का नहीं है। अल्लाह तो खुद वादा करता है हदीस में कि युज़ादु बिही रिज़्कुल मुमिन, कि अल्लाह खुद मोमिन के रिज़्क को बढ़ा देता है, अच्छे से अच्छे ग़िज़ाएँ खिलाता है, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाता है, अच्छे से अच्छा खाना खिलाता है, बहुत अच्छा नज़्म कर देता है, लोगों के दिल में सखावत डाल देता है, गरीबों के लिए हमदर्दी डाल देता है। ये अल्लाह की तरफ से होता है। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपना फोकस इबादत पर करो, तुम अपना फोकस तिलावत पर करो। अल्लाह बढ़ाएगा रिज़्क को, अल्लाह बेहतरीन राज़िक़ है, अल्लाह खैरुल राज़िक़ीन है। वो रास्ते बनाएगा। वो तुम्हें एक फ़र्ज़ के बराबर 70 फ़र्ज़ का सवाब देगा। तो ऐसे ही 1 रुपये में 70 रुपये का बरकत देगा। जिस तरीके से हम रमज़ान में 1 रुपये कमाएंगे उसमें 70 रुपये का बरकत। हर आदमी तजुर्बा कर ले कि रमज़ान में कितना अच्छा वो खा लेता है, कितना अच्छा वो पहन लेता है, कितना खुशहाल रह लेता है। वही आमदनी, वही काम। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल और आम इंसान की। वो बिजनेसमैन, तिजारतमैन, ताजिर जो एक दुकान से 10 कर लिए रमज़ान में, 10 से 21 कर लिए, उनकी बात नहीं कर रहा। जो नॉर्मल है, एकदम सब कुछ उनका नॉर्मल चल रहा है, तो वो उनका ख़र्चा भी बढ़ जाता है, उनकी आमदनी भी बढ़ जाती है। इसलिए हमारा जहन इस तरफ होना चाहिए कि भाई हमारा वक्त ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में लगे। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया। फ़र्ज़ इसे कहते हैं जो बग़ैर किए माफ़ ना हो। कर्ज़ और फ़र्ज़ बग़ैर अदा किए अदा नहीं होता। ना हम फ़र्ज़ का माना समझते हैं, ना कर्ज़ का माना समझते हैं। कर्ज़ ले लिया, उसके बाद समझते बस ये तो अब हमारा माल है, हमारी मिल्कियत है, परेशान करते रहते हैं कर्ज़ खा को जिससे लिया। एक तो उसने कर्ज़ हमें दे दिया, हम पर एहसान किया, अब हम उसको रुलाते रहते हैं, कर्ज़ वापस नहीं करते। कर्ज़ एक ऐसी जिम्मेदारी है जब तक हम अदा नहीं करेंगे अदा नहीं होगी। और फ़र्ज़ भी एक ऐसी जिम्मेदारी है कि जब तक हम अदा नहीं करेंगे अदा नहीं होगी। तो ये रोज़ा भी फ़र्ज़ है, नमाज भी फ़र्ज़ है, बग़ैर अदा किए माफ़ नहीं होने वाला। फ़र्ज़ और कर्ज़ के लिए ज़रूरी है कि हम अदा करें। हाँ, अगर कोई मजबूरी है, शरई मजबूरी है, मजबूरी उसको कहेंगे जिसको शरीयत मजबूरी मानती है। शरीयत तय करेगी कि मजबूरी क्या है, शरीयत तय करेगी कि माजूरी क्या है। अदा सबको करना है। हर आकिल, बालिग, मुसलमान, मर्द, औरत, मुकीम, सेहतमंद
को रोज़े की अदायगी करनी है, फ़र्ज़ है। आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत मुकीम सेहतमंद। लेकिन आज देखिए सूरत हाल क्या है, छोटे छोटे बहाने के साथ हम रोज़ा नहीं रखते। पेट में दर्द रोज़ा नहीं, खांसी रोज़ा नहीं, हल्की बुखार रोज़ा नहीं, सर में दर्द रोज़ा नहीं। खैर ये सब छोड़िए, आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है हमारे स्टूडेंट नौजवानों के अंदर, जो लहीम शहीम है, हट्टे कट्टे मुस्टंडे हैं, जो अपने ताकतवर और नौजवान होने का दावा करते हैं, जो कहते हैं कि हम अपने सर पर पहाड़ उठा सकते हैं, पहाड़ को रेजा रेजा कर सकते हैं। आम तौर से उनका एग्ज़ाम, कोई ना कोई एग्ज़ाम इंटर का, मैट्रिक का या कोई और एग्ज़ाम जो है वो रमज़ान में आ जाता है। अभी भी आएगा किसी न किसी बच्चे का, किसी न किसी नौजवान का। और वो रमज़ान में इस वजह से रोज़ा नहीं रखते कि अगर हम रोज़ा रखेंगे तो सवाल का जवाब कैसे देंगे, पास कैसे होंगे, हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, हमारा हाथ काम नहीं करेगा, हमारा कलम नहीं चलेगा। बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के चक्कर में, स्कूल के चक्कर में रोज़ा नहीं रखते और उनके माँ बाप भी उनकी पीठ थपथपाते हैं कि हाँ हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। एग्ज़ाम ज़रूरी है, मैट्रिक का एग्ज़ाम ज़रूरी है, स्कूल का 8 घंटा टाइम देना ये ज़रूरी है। बच्चे को रोज़ा नहीं रखने देते जो कि आकिल हो गए, बालिग। मैं नाबालिग बच्चे या बच्चों की बात नहीं कर रहा, आकिल बालिग की बात कर रहा हूँ। जो आकिल बालिग हो गए हैं, जिनकी उम्र शादी की हो गई है, जिन पर पर्दा फ़र्ज हो चुका है, जो गैर महरम में आते हैं, महज एग्ज़ाम की वजह से, पेपर की वजह से माँ बाप और सरपरस्त अगर उनको रोज़ा रखने नहीं देते या वो रोज़ा नहीं रखते, ये मजबूरी और माजूरी नहीं है, याद रखिए। क्यों भाई? रोज़ा किसको तकलीफ नहीं देता? रोज़ा का मतलब क्या है? अगर सब कुछ आसान हो, भूख ना लगे, प्यास ना लगे, तड़प ना हो, प्यास ना हो, भूख ना हो, तो फिर वो रोज़ा क्या? रोज़ा का मतलब ही है कि उसमें भूख लगेगी, प्यास लगेगी, थकान होगी, सुस्ती होगी, थोड़ी बेचैनी होगी, थोड़ी परेशानी होगी। यही तो मतलब है रोज़े का। अब कहते कि नहीं भूख नहीं लगनी चाहिए, प्यास नहीं लगनी चाहिए, तो ये रोज़ा क्या है? फिर तो ये आम दिन हो गया ना। इसलिए मैं उन नौजवानों से कहना चाहूँगा, स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि पेपर की वजह से, एग्ज़ाम की वजह से आप अपने रोज़े को ज़ाया ना करें। और अगर माँ बाप आपका रोज़ा तोड़वाते हैं, मत तोड़े, उनकी बात ना माने, क्योंकि अल्लाह आपसे पूछेगा। और मुझे यकीन है कि जो नौजवान रोज़ा इसलिए नहीं तोड़ता कि ये अल्लाह का हुक्म है, वही अल्लाह उसके पेपर को बड़ी आसानी से निकलवाएगा, अच्छे नंबर से लाएगा। क्या गारंटी है कि तुम रोज़ा तोड़ दोगे तो पास हो जाओगे? फेल नहीं होते क्या तुम? तुम्हारा नंबर कम नहीं आता क्या? मार्क्स कम नहीं आता? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर तुम ईमान वाले हो, अल्लाह के हुक्म के पर तुम अपने आप को झोंकने वाले हो, इस यकीन और अकीदे के साथ रोज़ा रख कर एग्ज़ाम लिखो, अल्लाह तुम्हारे हर पेपर को सही नंबर से निकालेगा, आला नंबर से तुम पास हो जाओगे। इसलिए ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैं रोज़ा नहीं रखेंगे, एग्ज़ाम देना है। मैंने इसलिए आपसे कहा कि माजूरी, मजबूरी वो है जो शरीयत तय करे, हम और आप नहीं, या कोई और तय नहीं कर सकता। रोज़े में हल्की फुल्की भूख लगेगी, प्यास लगेगी, परेशानी होगी, मन मचलेगा, थकान होगी, सारा काम जैसे होता है एग्ज़ाम भी होगा, सारा काम जैसे होता है पेपर भी होगा। लेकिन आम तौर से ये नौजवान आप देखेंगे एग्ज़ाम के दिनों में अगर रमज़ान आ जाए तो रोज़ा नहीं रखते, और ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि कैसे रखें। अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह किसी भी बंदे को वो काम नहीं देता जो उसके बस में नहीं है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा। अल्लाह जानता है कि रोज़ा रखने से तुम्हारा एग्ज़ाम ख़राब नहीं होगा, तुम्हारा पेपर लॉस नहीं होगा, तुम फेल नहीं होगे, तुम पास होगे, फर्स्ट डिवीज़न पर आओगे, अगर तुम्हें एतमाद होना चाहिए, यकीन होना चाहिए अल्लाह की ज़ात पर। और
अल्लाह ये जानता है कि मई का महीना भी होगा, जून का महीना भी होगा, लेकिन उसमें इंसान मरेगा नहीं, इंसान की बीमारी बढ़ेगी नहीं। हाँ, जो लोग बीमार हैं अलग बात है, उनके लिए तो रुख्सत है, लेकिन जो लोग हट्टे कट्टे हैं, मुस्तंडे हैं, नौजवान हैं, लहीम है, शहीम है, जो पहाड़ को रेजा रेजा करने की बात करते हैं, जो अपने ताकत का करिश्मा दिखाते हैं, वो लुल हो जाते हैं रमज़ान के महीने में। पेपर के नाम पर, एग्ज़ाम के नाम पर सारी ताकत ख़त्म, सारी नौजवानी ख़त्म, सारी तवानाई ख़त्म, और फिर वालिदैन और सरपरस्त भी उनका साथ देते हैं। कुरान कहते हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह किसी को उसके ताकत से ज़्यादा किसी चीज़ का मुकल्लफ नहीं बनाता है। हमारे अंदर है ताकत, अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह जानता है कि एग्ज़ाम भी लिखना होगा, बंदों को पेपर भी लिखना होगा, काम भी करना होगा, रेडी मजदूरी का काम करना होगा, ठेला खींचना होगा। आप, ये ज़माना तो डिजिटल ज़माना है। मैं आखिरी बात करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ये तो बहुत तरक्की याफ्ता ज़माना है, इंसान कम काम कर रहे हैं, मशीन ज़्यादा काम कर रही है, हर चीज़ की मशीन आ चुकी है। उस ज़माने को याद कीजिए जिस ज़माने में कोई मशीन नहीं होती थी। कैसे सहाबा किराम पहाड़ पे चढ़ चढ़ के लकड़ियाँ तोड़कर लाते थे, रेगिस्तान में जाकर, वहाँ की गर्मी मशहूर, नीचे से ज़मीन तप रही है, ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, लकड़ी की गठरी लानी पड़ रही है, लकड़ी काटना पड़ रहा है, लकड़ी चुनना पड़ रहा है, धूप, चिलचिलाती धूप है, हाथ में फोका है, रमज़ान का महीना है। कैसे? आज तो तुम रक्षा चला रहे, बैटरी रक्षा, आज तुम सब्जी बेच रहे हो। ये सब्जी बेचने वाले, ये हल चलाने वाले, ये गिलावा और मजदूरी करने वाले, दीवार मेमारी करने वाले, घर बनाने वाले, ये सब रोज़ा नहीं रखते, एक्सक्यूज देते हैं, बहुत मेहनत का काम है मेरा, ठेला चलाते हैं हम, ठेला खींचते हैं, कुली मजदूरी करते हैं, सब्जी बेचते हैं, धूप में खड़ा रहना होता है हमको, ये करना होता है, वो करना होता है। आप याद करो उस वक्त को कि कोई मशीन नहीं थी, कोई साधन नहीं था, लोग अपने कांधे पर, अपने पीठ पर बोझ उठाते थे, 10-10 किलोमीटर तक जाते थे, वापस आते थे, रोज़ा नहीं तोड़ते थे। क्या उस ज़माने में लोगों को ये एक्सक्यूज़ नहीं था कि हम इतनी मेहनत मजदूरी वाला काम करते हैं? क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। आपके पास तो बहुत सारा ऑप्शन है, गाड़ी का ऑप्शन है, ट्रेन का ऑप्शन है, प्लेन का ऑप्शन है, सवारी अच्छी से अच्छी है, रोड अच्छा से अच्छा है, मेयारी से मेयारी चीज़, तरक्की याफ्ता दौर में हम जी रहे हैं, उतनी मेहनत भी नहीं लगती। इसलिए किसी मजदूर की ये बात नहीं चलेगी कि हम ठेला खींचते हैं, हम कुली हैं, हम बोझ उठाते हैं, हम जो है मट्टी उठाते हैं, हम सीमेंट उठाते हैं, हम दीवार छानते हैं, हम मेमार हैं, इसलिए हम रोज़ा नहीं रखेंगे, हमें धूप में खड़ा होना होता है। ये सब कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, और ना स्टूडेंट का एक्सक्यूज़ चलेगा। इसलिए कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, के ईमान वालो तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि तुमसे पहली उम्मतों पर भी रोज़ा फ़र्ज किया गया था। वो तो मरे नहीं थे, वो झुके नहीं थे, वो बीमार नहीं हुए थे, वो बर्बाद नहीं हुए थे, वो हलाक नहीं हुए थे, उनका कुछ बिगड़ा नहीं था। ये तसल्ली दी जा रही है हमें, तुम्हारा भी कुछ नहीं होगा, सारे काम के साथ रोज़ा रखो। अगर तुम ऑफिस में काम करते हो तो भी रोज़ा रखो, धूप में खड़े होकर गिलावा और मजदूरी, मिट्टी, सीमेंट वाला काम करते हो तो भी रोज़ा रखो, तुम्हारा भी नहीं बिगड़ेगा और एसी में रहने वाले लोगों का भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ऐसा कोई काम तुम्हारे ऊपर लादेगा नहीं जिसकी तुम ताकत नहीं रखते। यह अल्लाह का फार्मूला है, यह अल्लाह का हुक्म है, कानून है। और साबिका उम्मत ने रोज़ा रखकर दिखाया है, उनका रोज़ा 24-24 घंटे का, रात में खाने की भी इजाज़त नहीं। बनी इसराइल ने ऐसा रोज़ा रख के दिखाया, कुछ नहीं हुआ उनको। आज तो 7-8 साल का बच्चा अगर रोज़ा रखने की प्रैक्टिस करना चाहता है, माँ बाप को तरस आ जाता है, माँ बाप को रहम आ जाता है। वही लोग आगे चल के चोर दरवाज़ा ढूंढते हैं कि नहीं, बड़ी मेहनत है, बड़ी मजदूरी है, बड़ी मुशक्क़त है, बड़ा धूप है, बहुत प्यास लग रही है, और किसी न किसी बहाने से खांसी, सर्दी, ज़ुकाम की वजह से रोज़ा ज़ाय कर देते हैं। बच्चे को 7 साल 8 साल में अगर कोई बच्चा रोज़ा रखने की ख्वाहिश करता है, माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए।
अल्लाह ज़ाय नहीं करेगा, उसकी सेहत को बर्बाद नहीं करेगा, और वो बीमार नहीं होगा बल्कि और मजबूत और सेहतमंद होगा। लेकिन ये चीज़ हम समझेंगे कब? अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।